ईश्वरी परिवार के सभी भाई बहन, बड़ा अच्छा संजोग है कि अभी आप लोगों के बीच में भी एक राजयोग का प्रेजेंटेशन आयोजित कर रहे थे और आप लोगों के प्रारंभिक परिचय सत्य ज्ञान का और राजयोग का प्राप्त हुआ। वैसे तो बहुत आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक है कि भगवान का संदेश सब तक मिल जाए। सभी आत्माएं जो शरीर में आज के समय में अपना कर्म कर रही हैं, चाहे जिसके रूप में कर रही हैं, थोड़े समय का पाठधारी, कोई डॉक्टर की भूमिका में है, कोई मरीज की भूमिका में है, कोई मरीज के परिवार वालों की भूमिका में है, कोई आज उनके जो पिता परमात्मा हैं उनका संदेश उन तक मिल जाए, इसी के निमित्त ये सारे आयोजन होते हैं कि जो आत्माएं अभी तक भगवान का ये संदेश नहीं सुन पाए हों, नहीं जान पाए हों कि परमात्मा उनके लिए भी कुछ कह के जा रहा है, कहते जा रहा है, तो उनके लिए मौका होता है कि ये भगवान का जो संदेश है हर मनुष्य आत्माओं के लिए वो सुन ले। जैसे मुनादी होती है ना, जब शहर में कोई बड़ा चुनावों के समय में कोई बड़ा नेता आता है तो मुनादी कराई जाती है। शहर में सर्कस लग जाता है तो मुनादी कराता है, ऑटो पर, रिक्शे पर, चौराहों पर माइक लेके बोलता है ना, सुनो बा शहरवासियों, नगरवासियों, आप सबको ये खबर किया जाता है। मुनादी होता है, वो इसलिए होता है कि सबको उसकी जानकारी हो जाए कि कौन सा आयोजन होने जा रहा है। ऐसे ही, और ये क्यों कौन करता है? जिम्मेदारों का। ये जो उस कार्य के लिए जिम्मेदार है वो अपनी ये ड्यूटी करता है कि चलो नगरवासियों को बता दें। बिजली भी कभी कटती है ना, तो बड़े शहरों में, महानगरों में खबर होता है, समाचार पत्रों में भी छपता है कि 2 दिन के लिए बिजली कटेगी या इतने बजे से इतने बजे तक कटेगी। स्कूल कॉलेज बंद होता है तो भी समाचार पत्रों में खबर आता है। तो छोटी छोटी जो घटनाएं दैनिक जीवन में होती हैं, सेवाओं से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं परिवर्तित, उसकी भी खबर दी जाती है। तो एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है जो कभी भी नहीं हुई, वैसी घटना होने वाली है। तो उस बड़ी घटना होने के पहले क्या उसके लिए जो जिम्मेवार है वो खबर नहीं करेगा? अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो रही है जो कि, तो खबर तो करेगा ना। और अगर उसके लिए वो व्यवस्था को जानने वाला, उस व्यवस्था को बनाने वाला, उस व्यवस्था का नियंता यदि पिता परमात्मा है, भगवान है, तो क्या वह मुनादी नहीं करेगा? और वो भी हम आम नागरिकों के लिए करते हैं। यहाँ सारी मनुष्य आत्माएं उसके बच्चे हैं, उसकी संतान है। तो क्या एक पिता इतनी बड़ी उलटफेर होने जा रही हो, इतना बड़ा घटना होने जा रहा हो, और अपने बच्चों को मुनादी नहीं करेगा, खबर नहीं करेगा? निश्चित करेगा। तो उसी खबर के क्रम में, उसी संदेश के क्रम में ये जो सत्संग आयोजित होते हैं, जो पहली बार आते हैं, पहली बार सुनते हैं, वो इसी मुनादी को सुनते हैं। और वो बड़ी घटना क्या होने वाली है जो अब तक नहीं हुई, वो आगे पता चलेगा। तो ऐसे कितने हमारे डॉक्टर साथी हैं या अन्य अतिथिगण भी हैं, बहनें हैं, जो पहली बार बाबा के घर में या पहली बार
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के किसी क्लास में सत्संग में बैठे हैं? ऐसा कौन से हैं? हाथ उठा के जरा बताएंगे जो पहली बार बैठे हैं। पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सत्संग में सुन रहे हैं। तो आप सभी को विशेष मुबारक है जो पहली बार सुन रहे हैं। भगवान का संदेश प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र से पहली बार सुनने वाले को विशेष मुबारकबाद। और जो पहले भी सुने हैं पर अच्छे से नहीं सुने तो उनके लिए मौका है रिपीट क्लास का, रिपीट चीज़ों का। होता है जैसे क्लास खत्म हो गया तो ऑफलाइन खत्म हो गया, चलो ऑनलाइन सुन लेंगे या नोट्स पढ़ लेंगे। तो जो कई बार आते जाते रहते हैं लेकिन इधर सुना उधर निकाला वाले हैं, तो उनके लिए भी अवसर होता है बार बार। ये कोई कुछ भी से निकलता, ये भले ही कोई भी बोलने वाला कहने वाला हो, प्रेजेंटेशन भले ही भाई जी ने दिया हो, लेकिन ये सब करण करावन हार भगवान स्वयं है। यह भ्रम न तो उनको रखना चाहिए भाई जी को कि उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दिया, न सुनने वाले को रखना चाहिए। ये एकदम पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत परमात्मा स्वयं ये क्लासेस लगाता है। भगवान को अलग अलग रूप में हम समझते आए हैं। भगवान को अंतर्यामी है, कुछ भी असंभव को संभव, संभव को कर संभव को संभव कर देने वाला है, पर्वत को राई, राई को पर्वत कर देने वाला है, जिंदा को मृत, मृत को जिंदा कर देने वाला है, स्वस्थ को बीमार, बीमार को स्वस्थ कर देने वाला है, रंग को राजा, राजा को रंग कर देने वाला है, आदि आदि अलग अलग प्रकार से सर्वशक्तिमान होने की परिभाषा के अंतर्गत हम लोग उसको समझते हैं। बेशक परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान की परिभाषा मानव मन ने गढ़ी वो अपने अपने सुविधा, अपने अपनी ग्राह्यता के आधार पर गढ़ी। भगवान के भी अपने कर्तव्य हैं, परमात्मा के भी अपने कार्य हैं। अगर गीता को ही देखें तो गीता में भी भगवान ने अपने कर्तव्य को सार रूप में परिभाषित किया है। सभी जानते हैं, सभी उस श्लोक को पढ़े हुए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म जब जब धर्म का सर्वनाश हो जाता है, धर्म का जब जब जो है स्वरूप संपूर्ण विकृत हो जाता है, संपूर्ण विकृत हो जाता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए, सच्चे धर्म की स्थापना के लिए हमको आना पड़ता है। अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्, हमको अपने को उपस्थित करना पड़ता है। और उसका तरीका क्या है? अगर श्री कृष्ण को भी देखें महाभारत में, तो श्री कृष्ण ने कहीं भी एक भी दिन, एक क्षण के लिए भी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ाया। लड़ाई लड़ने वाला कौन है? अर्जुन है। श्री कृष्ण ने कभी भी कोई लड़ाई में स्वयं निजी तौर पर शामिल नहीं हुए, लेकिन हर लड़ाई के मार्गदर्शक रहे, हर लड़ाई को दिशा देने वाले रहे। प्रकारांतर से कहें तो शिक्षक रहे। जब जब लड़ाई से मोह भंग होता है अर्जुन का, जब जब दिल शिकस्त होता है, जब जब संशय बुद्धि होता है, तब तब सद ज्ञान दे करके श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से क्या करते हैं? फिर से उनको दृढ़ प्रतिज्ञ करते हैं और कर्तव्य पथ पर निश्चित करते हैं। तो इस अर्थों में भी भगवान का कार्य स्वयं कुछ परिवर्तन कर देना नहीं है, बल्कि स्वयं अर्जुन प्राप्त
अर्चक से कार्य करा देने वाला है। एक सद शिक्षक का कार्य, सदगुरु का कार्य ही परमात्मा का है। इससे ज्यादा की अपेक्षा अर्जुन ने महाभारत के दौरान कभी भी अपेक्षा नहीं की है कि हे भगवान श्री कृष्ण आप आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। कहीं अपेक्षा नहीं किया। कोई श्लोक ऐसा नहीं मिलता, कोई प्रसंग ऐसा नहीं मिलता, और न ही श्री कृष्ण स्वयं कहीं लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन किसी भी मौके पर वह अर्जुन को छोड़ते नहीं है। तो भगवान का कार्य भी इसी रूप में, और इसी रूप में सर्वशक्तिमान है, इसी रूप में वह विजेता बनाते हैं। तो भगवान को सही अर्थों में परिभाषित करने का, स्वीकार करने का पहला ज्ञान जो होता है, ये बुनियादी ज्ञान कि हम कौन, हमारे कौन। एक मृत शरीर में, आप सभी तो डॉक्टर ही हो, सभी डॉक्टर हो, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ के, हम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ाई पढ़े, डॉक्टरी तो जानते थे। लेकिन भगवान ने जो सद शिक्षा दिया है उसके आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। एक मृत शरीर में ऐसा नहीं है कि एक डेड बॉडी के जो कान है उसमें ध्वनि नहीं जाती। एक मृत शरीर का जो कान है उसमें भी ध्वनि जाती है। अगर वहां पर कोई लाउड स्पीकर बजाया जाए, आवाज किया जाए, तो उसके कानों में वह ध्वनि जाती है, परंतु वह मृत शरीर सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसकी खुली आंखों में उसके सामने के दृश्य उसके पर्दे पर नहीं आते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो दृश्य को उसकी आंखों पर आते हैं, लेकिन वह डेड बॉडी देखता नहीं है। फर्क बता रहा, एक जिंदा शरीर की आंखें देखती है, एक मरे शरीर की आंखों में भी वह तस्वीर छपती है, लेकिन वो देखता नहीं है। एक जिंदा कान सुनता है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। एक मृत शरीर होता, उसके कान में भी आवाज जाती, लेकिन वो सुनता नहीं है। एक जिंदा शरीर में अगर सुई चुभाया जाए तो उसको दर्द होगी। एक मृत शरीर में भी सुई चुभेगी, लेकिन उसको हलचल नहीं होगी। तो क्या फर्क हो गया मृत शरीर और जिंदा शरीर में? जिंदा कान में भी आवाज गई, पर इसमें एक कोई सुनने वाला बैठा है, तब तो सुना। मृत शरीर में कोई सुनने वाला बैठा नहीं है, इसलिए आवाज जाने के बाद भी वह शरीर सुन नहीं पाया। इस सामने की तस्वीर छपने के बाद देखती है। मृतक शरीर की आंखें सामने के दृश्य उसकी रेटिना में छपने के बाद भी नहीं देखती, क्योंकि उसके अंदर देखने वाला नहीं है। तो जिंदा शरीर और मृतक शरीर में अंतर सिर्फ ये हुआ कि जो सुनने वाला, देखने वाला, महसूस करने वाला करता है, वह जिंदा शरीर में तो है और मृतक शरीर में से वह निकल गया। इतना ही अंतर है। और जिस दिन इस कर्ता को हम पहचान गए, जिस दिन इस कर्ता को और पहचान गए, उस दिन पहला क्रांतिकारी, एक पहला क्रांति घटित होता है स्वयं के अंदर। क्योंकि जिस दिन हम इस कर्ता को पहचान जाते हैं, उसी दिन वास्तविक रूप से हम अपने को पहचान जाते हैं। उसके पहले तक तो हम इस मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को अपना मान के जी रहे होते हैं, क्योंकि ये शरीर और उस मृत शरीर में मैंने अभी आपको कितनी समानता बताई। इसके अंदर से केवल कर्ता निकल गया, यह शरीर मृत कहलाएगा। यह शरीर जिंदा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं कर्ता विद्यमान हूँ।
ये मुख इसलिए सिर्फ बोल रहा है क्योंकि मैं अंदर में बोल रहा हूं। मुख केवल इंस्ट्रूमेंटल है। कान केवल इसलिए सुन रहा है क्योंकि आप सुनने वाले विद्यमान हो। कान सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है। जिस दिन इसको हमने पहले तो परखते हैं, ये जो पहले ये करता है, ये पहले अभ्यास में आने वाले को अनुभव होता है कि हम इस शरीर के अलावा भी एक कुछ और है क्या, ये अनुभव होता है, आभास होता है, इसकी परछाई दिखती है। फिर इसको गहराई से इस अस्तित्व बोध को अनुभव किया जा सकता है कि नहीं, अस्तित्व के दो स्तर हैं। इसको जैसे ही सेपरेट करते हैं, एक सोए हुए व्यक्ति का मन बुद्धि क्या, वो भी तो उसके अंदर का कर्ता में क्या फर्क हो गया। सोए हुए व्यक्ति भी सपना देखता है, चिंतन करता है, लेकिन उसका अशरीरी भाव में आ जाता है, शरीर का होश नहीं रहता उसमें। इसलिए और किसी भी साधन से उतना आराम नहीं पहुंचाया जा सकता है जितना कि सोने से आराम पहुंचाया जा सकता है। किसको? मन बुद्धि को। उससे केवल शरीर को रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये अशरीरी हो जाता है। अगर ऐसा कोई उपाय हो कि हम जागते हुए अशरीरी हो जाएं, तो कितना बड़ा रेस्ट मिलेगा। सोने के लिए जब सबसे ज्यादा आदमी थक जाता है, सबसे ज्यादा थक जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, बर्डन हो जाता है, तो क्या डिमांड करता है? हर शरीर यही डिमांड करता है कि चलो सो जाए। शरीर से ज्यादा यह कर्ता डिमांड करता है जो अंदर में है कि चलो सो जाए। सो जाए मतलब थोड़ी देर शरीर को छोड़े। शरीर को छोड़ते ही वो रेस्ट में आ जाता है। हालांकि उस समय भी सपने देखते हैं, मन बुद्धि चलता रहता है, लेकिन अशरीरी होने के कारण रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट में आने का एक बड़ा तरीका है कि शरीर को छोड़ो। अब अगर जगते हुए बैठे बैठे भी अगर ऐसा कोई विधि पता चल जाए जिससे कि बॉडीलेस हो जाए, अशरीरी हो जाए, तो बैठे बैठे जगह जगह रेस्ट मिल जाएगा। देयर इज नो फर्दर नीड फॉर स्लीप। सोने की जरूरत ही नहीं। यही तो मैकेनिज्म है। सोने से अशरीरी हो गए, और अगर होश में रहते हुए शरीर होने का कोई विधि हो तो ऐसे ही हम रेस्ट में आ जाएंगे, आराम मिल जाएगा, दिन भर की थकन मिल जाएगी। तो इसकी भी विधि है, इसकी विधि है। अब जो बात मैं आपसे बता रहा था कि अस्तित्व का, पहले मैं थोड़ा वापस आता हूं कि पहले मैंने बताया कि जैसे ही ये महसूस करते हैं तो पहले परछाई की बात, अपना कर्ता का अस्तित्व पता चलता है, फिर गहराई के साथ इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेशन का एक, जिसको कहते हैं क्षमता, कैपेसिटी अंदर में आ जाती है कि नहीं, हमारा शरीर अलग है, मन बुद्धि से जुड़ा हुआ हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो अलग है, जो हमेशा ही रहने वाला है। क्योंकि जब हम सोए थे तो मेरे शरीर के साथ कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं मालूम, लेकिन मन बुद्धि तो काम तब भी कर रहा था, यानी वो था, पूरी तरह से वो था। अब तीसरे स्टेज पर हम उस अपने कर्ता के साथ जीना सीख जाते हैं, उस कर्ता के साथ काम करना सीख जाते हैं। 3 स्टेज पर अगर हम डिवाइड करें ब्रॉडली, तो पहली बात कि यह बहुत सामान्य रूप से आप लोगों में से हर कोई महसूस कर सकता है कि हम केवल शरीर तो है नहीं, बहुत सहज रूप से। इसके ढेरों उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। अब एक अनायास होने वाला उदाहरण मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से पैर फिसल जाए सीढ़ी से, अचानक से
गाड़ी के सामने कोई ऐसी चीज आ जाए कि आपको डर लग जाए, दुर्घटना की कोई संभावना हो जाए, अचानक से कहीं आग लगता हुआ आप देख लें, तो अनायास जो किसी के मुख से निकलता है, जुबान से निकलता है, वो क्या निकलता है? हे भगवान, हे राम। सबके अनायास। अच्छा, ये अनायास शब्द, निकले हुए शब्द पर किसी ने गौर किया है? ये क्यों निकलता है? किसी ने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने नहीं सिखाया है। कोई हाथ उठा के बता सकता है कि हमको साहब किसी ने सिखाया था कि जब खतरा है तो हे भगवान कहना? एक भी बता दे, कोई उदाहरण विद्यमान नहीं हो। ये अनायास निकलता है हर मुख से। अगर या तो कुछ नहीं निकलेगा या निकलेगा तो ही निकलेगा हे भगवान, या अल्लाह। मुस्लिम होगा तो ऐसे या अल्लाह। अब आप आश्चर्य में कभी डूब जाओगे, क्योंकि इस पर आपने कभी सोचा नहीं है। और जब कभी सोचोगे तो इस छोटी सी सामान्य सी घटना से आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि आज तक के कौम में, आज तक के इतिहास में किसी कौम में किसी को यह सिखाया नहीं गया है कि खतरा आने पर ये भगवान या अल्लाह से। किसी बच्चे को किसी स्कूल, घर में कहीं नहीं सिखाया गया। ऐसा उदाहरण ढूंढे नहीं मिला। लेकिन ऐसी समानता व्यक्ति हर एक व्यक्ति में मिली, और बल्कि पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते होते तो उनकी भी भाषा में समानता मिली कि जैसे खतरा आता है वह पशु पक्षी भी अपनी भाषा में यही बोलता है, हे भगवान, या अल्लाह, या खुदा। क्यों? क्योंकि उस समय सोच समझ के हम नहीं बोल रहे हैं, वो कर्ता बोल रहा है, जो अंदर बोल रहा है, जो आत्मा है, वो पहली बार ही ऐसे में बोलती है, और वो सिर्फ अपने पिता को पहचानती है। इस शरीर के पिता को आज तक खतरे में किसी ने अपने पिता का नाम लेकर के अगर पुकारा हो तो बता देना। किसी ने कहा हो कि हे राम, हे प्रभु दयाल, हे भगवान, सभी कहते हैं, हे घनश्याम दास, हे त्रिलोकीनाथ, जो भी पिता का लौकिक नाम हो, एक भी किसी के मुंह से नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसको बहुत अच्छे से इस आत्मा को पता है कि ये शरीरधारी बाप हमारी मदद नहीं कर सकता। उसको बहुत अच्छे से पता है, इस आत्मा को पता है कि इस मौके पर जबकि एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बचाने वाले तुम ही हो। नदी में डूब रहा होगा तो उसके मुंह से निकलेगा, हे भगवान। आखिरी क्षण में अगर कोई बचा सकता है, वह महसूस करने वाली आत्मा होती है, और पुकारती अपने पिता को है। इस शरीर के पिता को तो कभी पूछती नहीं, दियादी को जानती है कि उसमें कोई क्षमता नहीं, उस शरीरधारी पिता की कोई क्षमता नहीं कि मुझे बचा ले। ये आश्चर्यजनक बात है, आप इस पर सोचना। ये इस बात को एकदम पक्का करता है कि अंदर में हम करता आत्मा ही है, और जब मुसीबत आएगा तो उस मुसीबत के समय में यह पिता जो सबसे ज्यादा जिस पर हमको ट्रस्ट है, यह भी बेकार हो जाएगा, ये भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो 3 स्टेज पर इस कर्ता को महसूस करते हैं। पहला स्टेज पर तो आप में से हर एक महसूस करने लगे होंगे। पहले स्टेज पर कि हाँ, हम शरीर के अलावा एक आत्मा भी हैं, हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति है जो हमें मृत शरीर से अलग करती है, और ये निकल जाएगी तो हमारा शरीर भी मृत ही हो जाएगा। तो क्यों न इसी रूप में मान के चले कि शरीर प्रकृति है, मृत है, और इसके अंदर चैतन्य जो जीवित है वो आत्मा है। सहज है मानना, ये तो अभी ही समझा जा सकता है। और जो 2 आगे की स्टेज है कि सेपरेशन दिखाई देने लग जाए, और 3rd स्टेज है कि जब हम आत्मा के रूप में जीना सीख जाए। ये दोनों ही कार्य राजयोग की पद्धति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा सुझाई गई रास्ते के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है, सहज ही प्राप्त किया जा सकता है।
ये अभी तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि एक लंबा संस्कार होता है। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है, आप प्रश्न कर सकते हैं। तुरंत क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? अच्छा, पहले वाले के विषय में आपकी धारणाओं में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ कि हाँ बात तो सही है, शरीर ही हम नहीं है। कितने लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ? कितने लोगों को कि हम शरीर ही खाली नहीं है, आत्मा भी है? ठीक है, काफी लोगों को हो गया। तो अब ये दूसरा प्रश्न आता है कि हमारा स्टेज क्या है? जिस किसी आत्मा ने, हमारा लक्ष्य क्या है? जिस किसी आत्मा ने आत्मा के रूप में जीना सीख लिया, या यूं कहे जिस किसी मनुष्य ने आत्मा के रूप में रोज का जीवन जीना सीख लिया, आत्माभिमानी होकर के जगत व्यवहार में रमने लगा, उसका जीवन खुशियों और आनंद से भर गया। ये इसलिए लक्ष्य है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, नींद वाला उदाहरण, बाकी उदाहरण। अब ये तुरंत क्यों नहीं हो सकता है, इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। आप किसी बहुत क्रोधी आदमी को देख लीजिए, या कभी खुद से भी बहुत क्रोध में हो, उस समय का आप चिंतन कर लीजिए। मान लीजिए आप बेतहासा गुस्से में, कोई ऐसी घटना घटी है, कोई परिवार में, सामने में, ऑफिस में या बाजार में, कहीं पर भी किसी ने ऐसी व्यवहार किया है, ऐसी कोई अनुशासनहीनता किया है, या कोई ऐसी घटना आपके साथ हो गई कि आप अपार क्रोध में है, या कोई और क्रोध में है, आप उसको संभालने जा रहे हैं। बहुत जब ज्यादा मन क्रोध में व्याप्त हो जाता है, इतना ज्यादा क्रोध मतलब क्या है? क्रोध का मतलब एक साधारण भाषा में कहा गया है कि दूसरे के अपराध का दंड खुद को